अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। वेरी वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप सबको जुम्मा मुबारक। हसनैन आपको भी। और आज हमारे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। जुम्मे के अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमारे खुशी के दिन चल रहे हैं। वैसे जब जंगे होती हैं, हाँ, खुशी के दिन चल रहे हैं हमारे। मार्का हक के, हाँ, मार्का हक के को लेकर मैं सोचूं पता नहीं कौन सी और खुशी है जो कि मुझे नहीं पता था। नहीं, हमारी खुशी के दिन चल रहे हैं। वैसे तो आपको पता है जब जंगे होती हैं तो खुशियां नहीं मनानी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ मीम्स बनती हैं। हाँ, लेकिन जब ऐसा होना कि दुश्मन को आपके हाथों जिल्लत का सामना करना पड़े और फिर उसके बाद जिस तरह उसको रुसवाई हुई, जिस तरह से फिर दुश्मन हमारे खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, फिर झूठे प्रोपेगेंडे करता है, अपने मीडिया में जो उनका चल रहा होता है वो सब कुछ आप देख रहे होते हैं। और कल बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक प्रेस ब्रीफिंग हमारी लीडरशिप लंबी चौड़ी की गई, मिलिट्री लीडरशिप की जानिब। जी हाँ, जिसमें हमारे स्पोक पर्सन थे नेवी के भी, एयरफोर्स के भी, आर्मी के भी, और हमने देखा कि बहुत ही जबरदस्त और क्लियरली शटअप कॉल दी गई और सब कुछ बताया गया। और दैट वाज माय फेवरेट पार्ट, जिसमें वो अहमद साहब ये कह रहे थे कि पता नहीं कौन से सिंदूर 2 की तैयारी कर रहे हैं, कोई मर्दाना नाम रख दें। सिंदूर तो औरतों को लगाया जाता है, तो उस वक्त मुझे उन्होंने अफगानिस्तान के जवाब में ये कहा ये हमारे बच्चे लगते हैं। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बहुत इंटरेस्टिंग थी कल की जो प्रेस ब्रीफिंग थी, और सबने यकीनी तौर, और आपको पता है कि मैंने ना इंडियन मीडिया को बड़ा फॉलो किया। मैंने कहा कोई वहाँ पे भी लाइव दिखा रहे थे। नहीं, मैंने कहा कोई मजीद शगुफे सामने आ जाए, लेकिन हुआ कुछ यूं कि बड़े ही ठंडे मिजाज के हुए हैं वो, और बहुत ही ठंडे पड़े हुए हैं। और बस सिर्फ एक ट्वीट के अलावा जो मोदी साहब की जानिब से किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि बड़ी हमारी फौज ने क्या कुछ किया। मैं आपको बताऊं ना कि वो आज से 1 साल पहले और पिछले 5-6 साल से जब से मोदी साहब का दौर चल रहा था, वो ये कोशिश कर रहे थे कि हम अखंड भारत की तरफ जाएंगे। जिस तरह से एक ग्रेटर इजराइल की हम बात करते हैं ना, तो इसी तरह से अखंड कहते हैं ग्रेटर भारत। हाँ। और उस ग्रेटर भारत में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक का एरिया शामिल था। लेकिन वो 1 साल पहले ऐसा वो डिफ्यूज हुआ पाकिस्तान के ऊपर जब उन्होंने हमला किया, और उसके बाद पाकिस्तान ने बुनियादन महसूस किया कि अब वो अखंड भारत से ना बिल्कुल एक जो है ना चखंड भारत होने चला है। बल्कि उसमें से भी हम देख रहे हैं कि खालिस्तान की तहरीक चल रही है, बहुत सारी और तहरीकें भी इस वक्त इंडिया में चल रही हैं। सो उनको एक ऐसी शटअप कॉल दी गई थी 1 साल पहले, और कल उस शटअप कॉल को वापस दोहराया गया हमारी मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से, और मेरा ख्याल है कि काफी सहमे हुए हैं। एग्जैक्टली, मैं आपको यही बता रही थी कि वो काफी ठंडे और काफी सहमे हुए थे। और सिर्फ एक ट्वीट के अलावा जो मोदी ने किया, और वो ये ट्वीट था कि बड़ा ही जबरदस्त काम किया हमारी फौज ने, बहुत ही जिस तरह से जहाज गिरा दिए। अच्छा, एक बयान मैं उनका सुन रही थी 2019 का, उसमें वो ये कह रहे थे कि अब कुछ भी नहीं है हमारे पास, अगर राफेल होता तो बहुत कुछ हो जाता। राफेल भी था, सब कुछ था, हमने उसको वापस भेज दिया। 2019 में भी अगर उनके पास राफेल होता तो जिस तरह 2025 में उड़े तो 2019 से लाइन लगी होती। खैर, जो भी था, बहुत अब आगे जो है इस पर हम चलकर डिटेल बात भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। अब आपके आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कुछ सोशल स्टोरीज हैं हमारे पास उस रिलेटेड। तो सबसे पहली स्टोरी ये है, पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड यानी कि IMF को तहरीरी यकीन दहानी कराते हुए बिजली सब्सिडी के हवाले से ये बात की है कि मौजूदा निज़ाम में बड़ी तब्दीली का इंदिया दे दिया है। 8 माह में नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा, जिसके तहत 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को दी जाने वाली उमूमी सब्सिडी जो है वो ख़त्म करके जनवरी 2027 से आप ये कहें कि हदफी टारगेट सब्सिडी मुतारिफ कराई जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम BISP के डाटा की बुनियाद पर सिर्फ मुस्तहिक सार्फिन को फराहम की जाएगी, जिससे सब्सिडी के गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। मुझे पता है आप खुश हो गए थे पहले। हुकूमत इस मकसद के लिए नेशनल सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं NSER, के साथ बिजली सार्फिन को मुंसलिक करने का निज़ाम तैयार कर रही है, जिसमें आलमी बैंक का ताउन भी शामिल होगा, और सब्सिडी की अदायगी के लिए एक बैरूनी फर्म के जरिए मौसर मैकेनिज्म वाज़े किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मौजूदा निज़ाम में मुतादिद घरानों की जानिब से 2 या 3 बिजली मीटर नस्ब करके हर मीटर की खपत 200 यूनिट से कम रखने का रुझान पाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी हासिल की जा सके। ताहम नए निज़ाम के निफाज से इस तर्ज अमल की हौसला शिकनी होगी। चले जी, ये एक और स्टोरी है जो कि गज़ल ने आपको बता दी है। मैं इसको ज़्यादा एलैबोरेट बस नहीं करूँगा, इतना ही कहूँगा कि इनका दिल ये है कि जो गरीब आदमी इस मुल्क में रहते हैं वो भी ना रहें, क्योंकि एक तरफ पेट्रोल आपके सामने है, दूसरी तरफ बिजली के ऊपर अगर सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी, ऑलरेडी लोगों के 20, 25, 30 हज़ार रुपये के बिल आते हैं। लेकिन इस मुल्क में एवरेज आज भी जो कमाई है किसी मजदूर की वो 40 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। और आम लोग भी अगर कमाते हैं तो वही 1-2 लाख रुपए कमाते हैं, तो वो उसमें से क्या कुछ करेंगे और किस तरह से अपना घर चलाएंगे, किस तरह से अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, किस तरह से अपनी ग्रॉसरी का इंतजाम करेंगे, या फिर बिजली
और पेट्रोल के जो बिल हैं, बिजली के बिल और पेट्रोल की अदायगी वही करते रहेंगे। इस हवाले से अब देखना होगा और ये एक बड़ी अजीब व गरीब सी खबर है जो कि इस वक्त हमने आपके साथ शेयर किया। खवातीन वज़ात, अब अच्छी खबर शेयर करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मिलिट्री कॉलेज में पाकिस्तानी कैडेट सरदार अरसाम अब्बास ने बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट का एजाज हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कैडेट ने शानदार कामयाबी हासिल की और पाक फौज की पेशा वाराना महारत की आलमी सतह पर पजीराई हुई। अरसम अब्बास को इस एजाज से 5 मई को ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किदा पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब में नवाजा गया। तकरीब में सफारती अमले के अरकान बशमूल ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इरफान शौकत ने खुसूसी शिरकत की। सरदार अरसम अब्बास ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट का एजाज हासिल करने वाले 14वें पाकिस्तानी कैडेट बन गए। अरसम अब्बास का एजाज पाक फौज के नौजवान अफसरान की आलमी सतह पर शानदार कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। 2013 से अब तक बतौर फैकल्टी पाक फौज के 7 अफसरान, जबकि 2009 से 46 पाकिस्तानी कैडेट्स यहाँ से तरबियत हासिल कर चुके हैं। 2020 को शमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन खालिद तमगा बसालत ने भी ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन कैडेट का एजाज हासिल किया था। बैरून मुल्क पाकिस्तानी कैडेट्स की कामयाबियां पाक फौज की आला तरबियत, पेशा वाराना महारत और अज़्म की अक्कास हैं। बिल्कुल जी, नो डाउट अरसम को हम अपने इस प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद पेश करते हैं और यकीनी तौर पर आपकी ये कामयाबी जो है हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है, इवन हर किसी के लिए बाइसे फ़ख्र है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं पासपोर्ट के हवाले से कि क्या कुछ उसमें तब्दीलियां की गई हैं और अब आप घर बैठे क्या कुछ कर सकते हैं। हुकूमत ने शहरियों को घर बैठे पासपोर्ट अप्लाई करने की सहूलत देने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, डीजी पासपोर्ट मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर इजलास में नादरा की टेक्निकल टीम ने शिरकत की, जिस दौरान अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। इजलास में पासपोर्ट के निज़ाम, जो मौजूदा निज़ाम है, उसका तफसीली जायजा लिया गया और इसे जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाने के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात ज़ेर गौर आई। इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला के विजन के मुताबिक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने और मौजूदा पॉलिसियों को डिजिटल निज़ाम के मुताबिक अपडेट करने पर भी ब्रीफिंग दी गई। दौरान इजलास शहरियों को घर बैठे पासपोर्ट अप्लाई करने की सहूलत देने का फैसला भी किया गया है और इसका जो तरीकाकार होगा वो भी जल्द शेयर कर दिया जाएगा। दैट इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टोरी। बाय द वे, जब हम स्टोरीज शेयर करते हैं तो हमें ये भी पता होता है कि किस तरह की स्टोरीज हम शेयर करते हैं और इसका बैकग्राउंड क्या है। हाँ। आपको 2 या 3 साल पहले का भी पाकिस्तान याद होगा जहां पे पासपोर्ट के लिए पेपर खत्म हो गए थे, आपको पासपोर्ट नहीं मिलते थे, बड़ी लंबी लंबी कतारें होती थी। जहां पे हम हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं, वहां पे इस हुकूमत की कुछ अच्छी मैनेजमेंट है, उसकी तारीफ भी करनी होगी। पासपोर्ट के हवाले से, ID कार्ड्स के हवाले से, इसके अलावा मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से, इंडिया के साथ हमने जो कुछ किया उसके हवाले से, सो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं जिनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और आने वाले दिनों में अब आप अपने घर बैठ के पासपोर्ट के लिए उसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह से आप अपने ID कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो लंबी हमें कतारें देखने को मिलती हैं पासपोर्ट ऑफिस के बाहर या फिर ID कार्ड सेंटर्स के बाहर, वो अब आपको बहुत कम देखने को मिलेगी अगर आप लिटरेट हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं और वो तमाम तर टेक्नोलॉजी को अच्छे से इस्तेमाल करके अपना पासपोर्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। खवातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट से रिलेटेड खबर देते हैं और खबर अच्छी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर बाबर आजम इंजरी का शिकार होने की वजह से बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से आउट हो गए। टीम मैनेजमेंट का कहना है कि पाकिस्तानी टीम के डॉक्टर ने बाबर आजम की इंजरी का जायजा लिया है। बाबर आजम के हवाले से मजीद अपडेट बाद में शेयर की जाएगी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट अभी खेला जा रहा है ढाका में, जहां पे पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। ICC टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की यह दूसरी सीरीज है। पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद का कहना है कि टेस्ट के लिए तैयार हैं, पिच फास्ट बॉलर्स के लिए मौजू नजर आ रही है और अब देखते हैं कि उस पिच पे शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अब्बास क्या कुछ करेंगे। बिल्कुल जी, बाबर आजम तो नहीं है, यकीनी तौर पर उनके फैंस के हवाले से ये अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन उनकी सेहत के हवाले से जल्द जो भी तफसीलात हैं वो शेयर कर दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट की बात हो ही रही है तो अब इसी रिलेटेड आपको खबर देते हैं, क्योंकि फीफा के सदर गियानी इन्फेंटो का कहना है कि फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट खरीदने पर हॉट डॉग और कोल्ड ड्रिंक्स मुफ्त मिलेंगी। हॉट डॉग एक बहुत ही वो टिकट भी वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ ना, बहुत ही फेमस है, जाहिर है सब लोगों ने ये ट्राई भी की होगी। वैसे US का भी एक फेवरेट स्ट्रीट फूड है। तो वर्ल्ड कप फाइनल के महंगे टिकटों पर होने वाली तनकीद के दरमियान गियानी इन्फेंटो ने दिलचस्प बयान देते हुए ये कहा कि अगर कोई शायद $20 लाख का टिकट खरीदता है तो वो जाती तौर पर उसे हॉट डॉग और कॉक फ्राहम करेंगे। जाओ खरीदो। तो अब टिकट आप खरीदें या फिर आपने हॉट डॉग खाना है तो उनका $20 लाख कोई छोटी रकम नहीं है।
इसके साथ साथ उन्होंने और क्या कहा है, उन्होंने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मदाह को बेहतरीन तजुर्बा जो है वो हासिल हो। रवां साल अमेरिका में शेड्यूल फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के लिए टिकटों की कीमतें मुसलसल खबरों में हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यू जर्सी में फाइनल के बाज़ टिकट फीकस तकरीबन $23 लाख तक रीसेल मार्केट में फरोख्त के लिए पेश किए गए हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि फीफा ने टिकट इतनी कीमत पर फरोख्त किए हैं, बल्कि अमेरिका में टिकट दोबारा फरोख्त करने की इजाजत है, जिसकी वजह से कीमतें कई गुना बढ़ जाती हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अगर इब्तदाई कीमत कम रखी जाए तो लोग उन्हें महंगे दामों दोबारा फरोख्त करते हैं। फिर फीफा सदर के मुताबिक ग्रुप मरहले के तकरीबन 25% टिकट $300 से कम कीमत में दस्तयाब हैं, जो अमेरिकी कॉलेज आप ये कहें कि खेलों के मुकाबले के बराबर समझे जाते हैं। भाई हमें तो अपने घर भी बेचने पड़ेंगे अगर हम फीफा का एक मैच देखना चाहें, क्योंकि $23 लाख, $17 लाख, $18 लाख, $30 लाख, इसके टिकट अगर आपने खरीदना है तो उससे बेहतर है कि पाकिस्तान में ना बहुत सारे लोगों के गुर्दे भी बिक जाने हैं, घर भी बिक जाने हैं और उसके बाद उनको जाके एक फीफा का मैच देखना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने घर में बैठिए, टीवी लगाइए और उसमें मैच देखिए। वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन इस वक्त हमें लग रहा है पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन जिनके पास हैं माल मुद्दा है वो जाएंगे, एंजॉय भी करेंगे। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको एक ऐसे वायरस के हवाले से बताते हैं जिसने तबाही मचा दी। आप सब ने एक वायरस का नाम सुना होगा, हैंता वायरस। आए आपको बताते हैं कि ये क्या करता है। ये हैंता वायरस एक क्रूज शिप से मुबैना तौर पर फैला, जहां मुश्तबा फैलाव के नतीजे में 3 अफराद जाँ बाग और जबकि 7 अफराद बीमार हो गए। आलमी इदारा सेहत WHO ने कहा है कि इस वाक़े की तफसीली जांच जारी है, जिसमें वसी लेबॉर्ट्री टेस्ट और वबाई तहकीक शामिल है ताकि वायरस के फैलाव को समझा जा सके। हैंता वायरस सदियों से मौजूद है और एशिया और यूरोप में इसके फैलाव की मुस्तनद तारीख मिलती है। मशरकी हिस्से की बात की जाए, कुर्रे की बात की जाए तो वायरस शदीद बीमारियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें तेज़ बुखार, गुर्दों का काम छोड़ जाना शामिल है। हैंता वायरस का एक अलग ग्रुप 1990 की दहाई के आगाज़ में अमेरिका के जुनूब मगरबी हिस्से में सामने आया था, जिसके नतीजे में सांस की शदीद बीमारी पैदा हुई थी, जैसे अब हैंता वायरस प्लिमनरी सिंड्रोम कहा जाता है। इस बीमारी को 2025 में खास तवज्जो मिली जब न्यू मैक्सिको में एक अदाकार जेन हैकमैन की एहलिया हैंता वायरस की इन्फेक्शन से जाँ बाक हो गई। हैंता वायरस क्या है? हैंता वायरस एक आप कह सकते हैं कि जानवर के फुजले या फिर टूक से राब्ते के ज़रिए फैलता है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब ये मवाद छेड़े जाने पर हवा में शामिल हो जाए और सांस के ज़रिए जिस्म में फैला जाए। लोग अमूमन अपने घरों, केबन या फिर शेड्स के इर्द गिर्द हैंता वायरस का शिकार होते हैं, ख़ासतौर पर उस वक्त जब कम हवादार बंद मकामात की सफाई की जाए या फिर ऐसे मकामात पर जाया जाए जहाँ कुतरने वाले जानवरों का फुजला मौजूद हो। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक अगरचा ऐसा शाज़ो नादर होता है, लेकिन हैंता वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में भी मुंतकिल हो सकता है। ये इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ सकता है और जानलेवा बन सकता है। माहिरीन का कहना है कि हैंता वायरस की इब्तदाई अलामात में बुखार, ठंड लगना, पट्टों और सर दर्द शामिल है। इसका कोई ख़ास इलाज या फिर यकीनी शफा मौजूद नहीं, लेकिन बरवक्त भी इमदाद जिंदा बचने के इम्कानात भी बढ़ा सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आप देखें ना कि अगर इस वायरस का भी आप अंदाज़ा लगाएं तो ये वैसा ही है, इसके तमाम तर सिम्टम्स वैसे ही लगते हैं जिसमें जैसे कोरोना वायरस था, डेंगू वायरस था, सब कुछ जानवरों से आना। तो इसलिए आपने एहतियात खुद करनी है, क्योंकि अब हम बहुत से वायरसेस का शिकार हो चुके हैं, तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। तो अब इसलिए अब आपको अलर्ट कर रहे हैं कि ऐसे वायरसेस अब वक्तन फवक्तन आते रहेंगे, आपने खुद अपना ख्याल रखना है। तो ये थी जी आज की हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज, यकीनी तौर पर इंफॉर्मेटिव थी। अब यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।